प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान और उसकी विज्ञान की कार्यपुस्तिका हम करेंगे। इसमें अध्याय 4 है बच्चों, वस्तुओं के समूह बनाना अध्याय का नाम है। ठीक है, पहले पुरानी पुस्तक में 4 नंबर पे होता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पे है। तो ये आप देखिए, आपने कार्यपुस्तिका में ये पूरा करना है। तो इसमें देखिए आपके पास नीचे कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, तो आपने क्या करना है, तो इसमें अलग अलग दी गई हैं 4 चीज़ें। सेब दिया गया है, केला दिया गया है, चाकू दिया गया है, आम। तो इनमें से आपने अलग चीज़ छांटनी है, कौन सी है। तो जैसे सेब, केला और आम, ये तो फल हैं, लेकिन चाकू अलग है, तो इसमें चाकू अलग हो जाएगा। फिर ख भाग में है, रबर है, शॉर्पनर है, श्यामपट्ट है, पेंसिल है। तो आप देखिए, रबर, शॉर्पनर और पेंसिल, ये तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आ जाते हैं। क्या ब्लैक बोर्ड भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आ जाएगा? नहीं, तो इसलिए श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड अलग है बच्चों। फिर गै भाग है, अलमारी है, चौक है, संदूक है, कुर्सी है। तो इनमें से जो चौक है वो अलग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अलमारी, संदूक और कुर्सी ये तीनों लकड़ी की बनाई जा सकती हैं, ठोस होती हैं, पानी में नहीं घुलती, परंतु चौक इनसे अलग है बच्चों। ठीक है। फिर घ भाग में देखिए, ये है शक्कर, नमक, सोडा, रेत। तो शक्कर, नमक, सोडा जो है ये तीनों पानी में घुल जाते हैं, लेकिन रेत पानी में नहीं घुलता, तो इसलिए रेत अलग है। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों लकड़ी, कागज, कोयला, पत्थर। तो इनमें से पत्थर अलग है बच्चों, क्योंकि लकड़ी, कागज, कोयला ये तीनों लकड़ी से बनते हैं, पत्थर नहीं बनते लकड़ी से। फिर उसके बाद है आपके पास कॉपी, किताब, पेन, अखबार। तो जो कॉपी, किताब और अखबार है वो तीनों कागज़ से बने हैं, पेन इनमें अलग है बच्चों। फिर है पता करके लिखो कि बिजली की तार धातु से बने होते हैं, उन्हें कांच क्या क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों नहीं बनाते बच्चों? क्योंकि धातु जो होती है उष्मा की क्या विद्युत की सुचालक होती है, परंतु कांच सुचालक नहीं होता, इसलिए उनमें से विद्युत धारा नहीं जाएगी, तो इसलिए उनकी कांच की हम नहीं बनाएंगे। फिर है खाना पकाने में लकड़ी के बर्तनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर हम बर्तन लकड़ी का बनाएंगे और उसको हम गैस पे रखेंगे तो उसमें तो आग लग जाएगी, लकड़ी जल जाएगी, खाना कैसे बनेगा फिर? तो इसलिए बर्तनों को हम धातुओं के ही बनाते हैं बच्चों। फिर है आपके पास बच्चों नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, साथ ही सारणी में कुछ गुण भी दिए गए हैं। जैसे चीज़ें हैं, रुई है, नमक है, कांच है, का गिलास है, ओलपिन है, गूंदा हुआ आटा है। तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो इनमें से आपने सबसे पहले कठोर चीज़ें छांट के लिखनी हैं। तो कठोर चीज़ें जैसे कांच का गिलास है, ओलपिन है, प्लास्टिक बॉल है, चौक है, पेंसिल है, संदूक है। फिर है जल में तैरने वाली वस्तुएं हैं जो जल में तैरती हैं, जैसे प्लास्टिक है, बॉल है, गेंद है। ठीक है, तो ये आपने टेबल पूरा करना है। देखिए, कागज, पॉलीथीन भी पानी में तैरता है। फिर जल में घुलनशील, यानी जो पानी में घुल जाती हैं वस्तुएं, वो लिखनी है। नमक है, शहद है, नींबू रस है। जो पारदर्शी होती हैं, पारदर्शी का मतलब जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कांच का गिलास है, शहद है, पॉलीथीन है। ठीक है, जो पॉलीथीन क्लियर होते हैं ना, जिनके आर पार देख सकते हैं हम। आसानी से टूटने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कांच का गिलास टूट सकता है, चौक टूट सकता है, मोम भी टूट सकता है, पेंसिल भी टूट सकती है। फिर जलने वाली चीज़ें जो आसानी से जल जाएं, जैसे रुई है, आटा है, प्लास्टिक है, चौक, बॉल है, गेंद है, रेशम, मोम, कागज़, पॉलीथीन। तो ये सभी जल जाती हैं, आग में इनमें जल सकती हैं वस्तुएं। फिर आपके पास फोर्थ पार्ट है, सही और गलत बताना है। अगर गलत है उसको सही करके लिखना है। वस्तुओं के समूह में रखने का मुख्य लाभ यह है कि वे देखने में अच्छी लगती हैं। तो वो अच्छी तो लगती हैं बच्चों पर, लेकिन ये गलत है। इससे अच्छी है कि इसका लाभ ये है कि वस्तुओं के गुणों का पता चलता है। अगर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करके रखें ना, तो फिर हमें पता लग जाता है कि कौन सी वस्तु में कैसे गुण हैं। फिर है पदार्थों को समान गुणों के आधार पर बांटा जाता है, तो ये सही है बच्चों। फिर गै भाग है, सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के पदार्थ से
बनी होती हैं। तो सभी वस्तुएं, ये गलत है बच्चों, सभी वस्तुएं अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी हैं। फिर है वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो आपने इसमें अपारदर्शी की जगह पारदर्शी लिखना है बच्चों, पारदर्शी पदार्थ वो कहलाते हैं। फिर है जब हम किसी धातु की चीज़ जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि को बीच में से काटें तो बीच में उनके कटे हुए भाग में चमक दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें चमक होती है बच्चों। अगर हम धातुओं को रगड़ें या काट के देखें तो उनमें चमक होती है, इसलिए वो चमकदार होती हैं। फिर आपके पास ये चित्र दिखाया गया बच्चों, और इसमें आपने क्या करना है, ऐसी चीज़ें जिनके आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जो इनके आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। फिर छठा प्रश्न है बच्चों, अब तुम अपने आसपास में काम आने वाली पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं जैसे साफ जल है, कांच है, वायु है, प्लास्टिक बोतल है, ये सभी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं बच्चों। और इनके आपने इस बॉक्स में चित्र भी बनाने हैं बच्चों, ठीक है। फिर सातवां है, घर में हमारे दादा दादी, पापा मम्मी आंखें कमज़ोर होने पर चश्मा का प्रयोग करते हैं। तो क्या तुमने कभी इन चश्मों को लगा कर देखा है? कैसा अनुभव हुआ? तो हाँ, हमने जब इनको लगा के देखा तो हमें धुंधला दिखाई देता है और कई बार वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखाई देता है हमें, ठीक है बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही था, अध्याय ख़त्म हो चुका है। फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।